ये राजा परिषद यथार्थ ज्ञान है, वो सर्व ज्ञानों का ज्ञान है। यथार्थ ज्ञान वही है जो आत्मा का साक्षात करता है, दर्शन करता है, तो तुम प्रेम में हो जाएगा, तेरे ध्यान लगेगा और तेरे आत्मा साक्षात्कार होगा। बाहर की कोई भावनाएं नहीं रहेगी, बाहर से तू तन्मय ही हो जाएगा। तो यथार्थ ज्ञान है, मैं तुझे सुनाता हूँ। और यथार्थ ज्ञान भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में यथार्थ ज्ञान नाश नहीं होता। रोचक ज्ञान, रुचि बढ़ाई राजा परिषद की, अरे ऐसे ऐसे क्या है, मैं 7 दिनों में क्या है, 3 दिनों में आपको मोक्ष कराऊंगा, मुक्ति कराऊंगा, आदि आदि अनेक रोचक ज्ञान, भयानक ज्ञान दिया करे। भयानक ज्ञान तो उसको पहले भयभीत तो राजा परिषद था ही, भी सांप खाएगा, ऋषि का श्राप है श्रृंगी का, तो भयभीत तो हा, और भयभीत को उसने रोचक ज्ञान सुनाया सुखदेव मुनि ने, और यथार्थ ज्ञान भी सुनाया। यथार्थ ज्ञान भूत भविष्य वर्तमान 3 काल में नाश नहीं होता, उसको यथार्थ ज्ञान कहते हैं। यथार्थ ज्ञान आत्म साक्षात करने को कहते हैं मूल ज्ञान। ये लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी ने आयन कांड में बताया है। आत्मा के नित्य दर्शन करने को ही मूल साक्षात यथार्थ ज्ञान कहते हैं। एक संत की यदि भी है, साधु भाई समझ यथार्थ धर रे, जब लख आप यथार्थ नहीं जाने तब लख मोटी कसर रे। खट शास्त्र व्याकरण आदि पढ़ पढ़े हृदय धर रे, अपना स्वरूप जाने नहीं जब लग अक्सर पढ़ पढ़ मर रहे। उस वेद में है, उस फलने में है, उस कौन के परिंदे में है, अपना स्वरूप जाने नहीं जब लग तब लग मोटी कसर रे। फट शास्त्र व्याकरण आदि पढ़ पढ़े हृदय धर रे, अपना स्वरूप जाने नहीं जब लग तब लग मोटी कसर। अक्षर विद्या छोड़ अविद्या अनअक्षर सही कर रहे, अक्षर विद्या छोड़ अविद्या अन अक्षर सही कर रहे। बहुत गंभीर बात है। जिनसे सर्वे विद्या प्रगति उनमें स्थिति कर रहे, जो सर्वे विद्या प्रकट हुई उनमें स्थिति कर जागे, जो सर्वे 14 प्रकार की विद्या प्रकट हुई। शब्दातीत शब्द नहीं पहुंचे सो चेतन अखेरे, शब्दातीत है वो चेतन, शब्दातीत है, शब्दातीत शब्द नहीं पहुंचे, वहां शब्द नहीं पहुंचता, शब्दातीत शब्द नहीं पहुंचे वो चेतन अखेरे अखे उसका चेतन है, उसका कभी नाश नहीं होता। शास्त्र उसको प्रकाश नहीं सकते, उसको शास्त्र भी नहीं प्रकाश कर सकते। सवे चेतन अमर रहे, खुद चेतन अमर खुद आप है, उसकी सत्ता से तो शास्त्र ऋषि मुनि हुए, ऋषि मुनि ने बढ़ाए हैं, शास्त्र उसको प्रकाश नहीं सकते। सवे चेतन अमर रे, सद भाई समझ यथार्थ धर रे, जब लग आप यथार्थ नहीं जाने तब लग मोटी कसर। सर्व प्रकाश गुण गोचर से परे, गुण कहते हैं तीनों गुणों से वो परे है। गोचर नाम इंद्रियां, इंद्रियों से भी वो परे है। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, इंद्रियों से परे है। गुण मतलब स्वयं प्रकाश स्वरूप सदाई गुण गोचर से परे रहे। अचल राम आत्मा सोई अनवय स्वरूप अमर है। अचल राम जी कहे, सभी संत कहे ये अनात्मा में आत्मा है भाई, अजर है, अमर है, वह कभी नाश नहीं होती, उसकी चर्चा करी है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, लक्ष्मण जी को कहते हैं राम, तो ज्ञान अधूरा है, तत्व अधूरी है, ऐसे ही धूल में लट हो जाते हैं। कहते हैं जिसने जान लिया ब्रह्मतन में वो घर में रहे चाहे वन में। घर की वन की भाषा तो हमारे एक आजकल परंपरा हो गई। कई नकली साधु कहते रहे, बहुत ही कष्ट होता है साधु के क्या करना है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, ऐसे करनी पड़ती है, ऐसे करनी पड़ती है, बड़ी तकलीफ होती है जिसका कोई सीमा नहीं है। घर गृहस्थी कैसे कर सकता है? घर गृहस्थी तो अपनी कोई जीविका चला कर कोई दान कर सकता है, पुण्य कर सकता है। ठीक है, दान पुण्य करना चाहिए,
हिस्सा निकालना चाहिए, कितना हिस्सा, जितनी आपकी क्षमता है उतना दान पुण्य करना चाहिए। और घर में और आश्रम में क्या हुआ? कहते तो हैं आश्रम में एक के लिए नहीं, आश्रम सबके लिए है, मान ली। आजकल 95% आपके लिए ही है, दूसरों के लिए नहीं है। ऊपर से दिखावा तो करते हैं, परंतु आंतरिक 95% आपके लिए ही है। क्योंकि शर्तें होती है, आश्रम में गृहस्थी का कब्जा नहीं होता, वो मर्यादा रहती है। और कई मर्यादा रहती है, बेच नहीं सकते, बेचते हैं तो ट्रांसफर करते हैं तो आश्रम का आश्रम ही रखते हैं, या धर्मशाला बेचते हैं धर्मशाला की धर्मशाला ही रखते हैं। ऐसा ट्रस्ट या शर्तें होती है। परंतु अपना पैसे तो वो अपने जेब में डालते हैं। जो किसने धर्मशाला बेची है, धर्मशाला ही आगे क्या अभी धर्मशाला ही चलानी पड़ेगी। पैसे तो उन्हें दुनिया भर के एक कि उसी टाइम में तो ट्रस्ट बनाया था, कितने भी सदस्य थे, और आखिरी में वो एक के हाथ लगी तो वो सबका कैसे हो? क्या उसने पैसे बेच करके कोई सस्ता में और कोई वितरण किया? नहीं किया। ऐसे बहुत सी देखने में आते हैं। 95% यथार्थ ज्ञान करने वाले बहुत मिलते हैं, रोचक ज्ञान करने वाले मिलते हैं, भयानक ज्ञान करने वाले मिलते हैं। कथावाचक अनेक तरह से कथावाचक है। 90% 85% ऐसे हैं जो अपनी जीविका चलाने के लिए झूठे ही हंसते हैं, झूठी नाचते हैं, सांग पाठ आदि दिखा करके दुनिया को प्रभावित करते हैं। कुछ सांग पाठ में परमात्मा की ख्याल नहीं है। भगवत कथा में राजा परीक्षित को कोई सांग पाठ नहीं दिखाया था। उसने रोचक भयानक यथार्थ तीनों प्रकार का ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान आदि आदि अनेक तरह से प्रेम की महिमा, योग की विधान बताया, ज्ञान योग का विधान बताया, कर्मयोग की साधना, मंत्र योग, लय योग, भक्ति योग की नवदा भक्ति का इशारा श्लोक में, ज्ञान योग का इशारा, कर्मयोग की साधना का इशारा आदि आदि अनेक तरह से। तो उसने शिष्य की योग्यता देखी जाती है और समय देखा जाता है। उन राजा परिषद का 7 दिन का समय होने के कारण से राजा परिषद को ज्यादातर प्रेम की महिमा और प्रेम की महिमा में तन्मय होने के शरणागत के लिए ऐसे ऐसे भक्तों की कथा सुनाई, जिसे उसको सारे संसार का और राज का कोई मोह नहीं रहा राजा परिषद को, और मोह नहीं रहा। और मोह नहीं रहने के कारण उसकी समाधि लगी, और समाधि लगी उस 7वें दिन में कोई सांप ने डंक मारा तो उसका शरीर ये अगर सांप ने खाया तो क्या और कैसे गया, तो वो तो ब्रह्मलीन हो गए, आत्मलीन हो गई। ऐसे साक्षात स्वरूप में लीन हुआ, अपने आपके स्वरूप में साक्षात हो गए। ऐसे आखिरी दिन हुआ तो 7 दिनों में मृत्यु, 7 दिनों में हमारी भी कोई न कोई दिन मृत्यु है। तो ऐसे हमें भी परिचित बन के सुनना चाहिए। और सूर्य मुनि महान पुरुष सदगुरु होता है, उसको माध्यम से हमें सुनना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। रोचक कथा, भयानक कथा, यथार्थ कथा आदि आदि कथा, प्रेम की कथा, ज्ञान की कथा, अनेक तरह से कथा संत ऋषि मुनियों का समागम करना चाहिए। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। संतों के समागम करना चाहिए, संतों को सानिध्यवास करना चाहिए। संतों के सानिध्यवास जो आजकल भेखधारी कई अनेक तरह के ढिंढोरा पीटते हैं, उनमें हमें जाल में फंसते हैं। मनुष्य को नुगड़ा रहना अच्छा, गुरु नहीं करना कच्चा। ब्रह्म निष्ठवान हो, ब्रह्मवित्त हो, ब्रह्म रूप हो, ताकि वाणी वेद भाषा अथवा संस्कृत करे ब्रह्म वेद का छेद। ब्रह्म निष्ठवान, ब्रह्म की निष्ठा हो, और गुरु श्रोत्रियवान हो, वेद शास्त्र के अनुकूल बोलता हो। आजकल फलीभट ज्ञान बोलते हैं, अरे मैं हम वेद की बात कहता हूँ, अरे मैं अमुक शास्त्र की बात कहता हूँ। विषय तो किधर जाता है, एक घुमाता कैसे है, विषय कहाँ ठम्मा और उसको घुमा करके ऐसे गए। अमुक श्लोक में ऐसे है, फलाने वेद के मंत्र में ये है, अरे विषय कहाँ जाता है और तू कहाँ श्लोक ले फिरता है। जहाँ कोई विषय चलता है उस श्लोक को ढूंढना चाहिए, उस श्लोक की भाषा बोलनी चाहिए। विषय तो किसी चीज़ का है और श्लोक बोलते हैं कि वेद में ऐसे हैं, कहते हैं इसके याद है। ऐसे याद थोड़ी होते हैं, याद तो वो होता है
जो विषय चलता है उसमें चाहे एक श्लोक भी रहे तो वो ऐसा श्लोक रहे जिनसे सुनने वाले को रोचक ज्ञान हो, ऐसा श्लोक वहाँ पर ले आना चाहिए। जो विषय चलता है उस विषय पर लेना चाहिए। विषय तो ध्यान योग का है और रचना का विषय लेके वहाँ श्लोक सुनाते हैं। अरे वेद में ऐसे रचना का श्लोक है, ये क्या बात करते हैं। कहते हैं उसके श्लोक बहुत याद है, उसके बहुत ही याद है। अरे याद है तो क्या हुआ, जिसको ऐसे ही पता नहीं। जो ध्यान योग की विषय चल रहा था और रचना का श्लोक वेद का लिया गया, या और कोई शब्दों का रचना का विषय लिया, या कोई उपदेश का विषय लिया, बात क्या चल रही थी, विषय क्या चल रहा था। ऐसे कोई तुक्का मारने से, कोई ये फड़ीबट का ज्ञान करने से कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ होता है जो विषय चलता है, चाहे शॉर्टकट में कहो, चाहे 2 शब्दों में कहो, और तो ऐसा विषय होना चाहिए। विषय के ऊपर और श्लोक या साखी या महिमा, कोई भी उदाहरण, कोई संत का दृष्टांत, सिद्धांत, उन पर 100% घटना चाहिए जो सुनने वाले की बड़ी रुचि हो और समझ में भी आई। अरे ज्ञान तो कहीं जाता है, बात चलती है ध्यान योग की, और श्लोक लाते हैं रचना योग। रचना का क्या है, श्लोक ज़्यादा याद है, इसके वेद के मंत्र याद है, फलाने अमुख में है, इतना श्लोक है, इतने नंबर श्लोक है, फलाने समोल्लास में है, ऐसे है वैसे है। अरे विषय क्या चल रहा है, इस पर क्या कहाँ ले जाए हो आप। विषय तो ध्यान का चल रहा है, आप रचना का श्लोक ले रहे हो। विषय तो समाधि का चल रहा है, आप चेतावनी का श्लोक ले हो या कुछ भी ले हो। कहने का अर्थ है जो विषय चलता है उस विषय के ऊपर ही बोलना चाहिए। ये फलीबांट ज्ञान नहीं करना चाहिए। क्यों फलीबांट ज्ञान करके लोगों को चक्कर में निकालते हो, क्यों अपने आप को मेरी मान बढ़ाई के लिए दूसरों को भ्रमित करना, मेरी मान बढ़ाई के लिए मैं अमुक मैं श्लोक जानता हूँ, फलाने श्लोक मेरी याद है, फलाने पेज पर है, ऐसे है वैसे है, विषय कैसे चला उसको पता ही नहीं। तो ऐसे करके हमें तो ऐसे नमन करना है। ये चैनल मैंने कोई मान बढ़ाई के लिए नहीं, मेरे जो भी संतों के वन में है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे 1% भी कुछ नहीं। कई कहते हैं मान बढ़ाई के लिए करता है, मान बढ़ाई के जो समय होता है, जो आज का युग है, जो आज का जो भी समय होता है, किसी टाइम समय में किताब पढ़ते थे, किसी समय में सम्मेलन होता था, ब्रह्म सम्मेलन होता था, हरी कथा होती थी, आदि अनेक तरह के अलग अलग थे। आज जो इतिहास कम देखते हैं, जो मोबाइल पर देखते हैं, इसलिए मोबाइल पर ये मेरे जो अनुभव है, कोई मेरा अनुभव नहीं। संतों की वाणी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्रकाश घनश्याम चैनल के नाम से ये यूट्यूब चैनल है, प्रकाश घनश्याम चैनल। ये कोई मान बढ़ाई के लिए नहीं, सिर्फ मैं करने के लिए ही मैंने ये संकल्प लिए है, बनने के लिए नहीं। न मुझे यश मिले ना मिले, कीर्ति बढ़े या न बढ़े, कोई मेरा मान सम्मान करे या न करे, हमें करना है कि हमारे जो भी शब्द हमारे याद है, हमारे संतों की सानिध्य से, गुरु के सानिध्य से, संतों के समागम से, इतिहासों से जो भी प्रेरणा मिली है, उस प्रेरणा को आगे बखान करना है चैनल के माध्यम से। क्योंकि आजकल आधुनिक युग है, तो मोबाइल देखते हैं, इसलिए कोई 1000 बात होगी, उसमें 10-20 बात तो वो सुनेगा तो उसका भला होगा। ये कोई ऐसे तो है नहीं, इसमें कोई नास्तिकता की भाषण बात बोलते हैं, संतों की बात बोलते हैं। मुखारबिंद मेरा है, बैठक मेरी मैं करता हूँ, जैसे भी गुरु की कृपा से त्याग तपस्या कर गई, बाकी मेरा कुछ भी नहीं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।